शाम शायरी में एक नए दिन में इस हसीन शाम में मैं यानी आरजे असरार आपका स्वागत करता हूं। आपने ट्यून इन किया है 107.8 एफएम देश भगत रेडियो पर। और आज आप ही नहीं मैं भी, आज हम सब बहुत लकी हैं। आज मेरे बीच पहुंचे हैं अनंत भाई। अनंत भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत शुक्रिया असरार। भाजी कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ पे आने में अभी तक? हाँ, बारिश ने बहुत अच्छा स्वागत किया चंडीगढ़ में। मुझे ऐसा लगता है कि बादलों को लगा हाँ कि कोई रेगिस्तान से आ रहा है हाँ 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 तो बेचारा प्यासा हाँ, होगा। क्या बात है, क्या बात है। तो तो लिस्टर्स को बता देते हम कि अनंत भाई जयपुर से आए हैं। और अनंत भाई शहर कैसा लगता है आपको ये वाला? चंडीगढ़ से बहुत सी यादें हैं और हाँ यादें मेरी नज़र के हवाले से कम है मगर किसी हसीना की नज़रों के हवाले से हैं। हाँ इस शहर में हाँ। एक लड़की मेरी ज़िंदगी में खास अहमियत रखती है। हम्म, यहाँ डीएवी कॉलेज से ही पढ़ी है चंडीगढ़ में, तो उसकी याद में आशिक शायर हो गई। हाय हाय। चंडीगढ़ और जयपुर को दो बातें जोड़ती हैं, मैं आपके लिसनर्स को बताना चाहूँगा। चंडीगढ़ मॉडर्न इंडिया की पहली प्लान्ड सिटी है। जयपुर शायद ही हिंदुस्तान की पहली प्लान्ड सिटी हो। जयपुर के राजा ने जिस तरह से चंडीगढ़ को, मेरे ख्याल से फ्रेंच आर्किटेक्ट थे जिन्होंने डिज़ाइन किया था, ली कॉर्बुसियर। बिल्कुल। तो जयपुर को भी एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट ने बिल्कुल बसाया था, एक एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए अब से 300 साल पहले। तो इस शहर में घूमते वक्त भी मुझे उस तरह की सिमिलैरिटीज नज़र आती हैं। जब मैं चंडीगढ़ की गलियों में, जब सेक्टर्स में घूमता हूँ, तो जिस तरह से जयपुर को खंडों में बांटा गया है, तो बहुत ज़्यादा अलग नहीं लगता है। तो बेसिकली एक फ्रेंच आर्ट की एग्जीबिशन है चंडीगढ़। यहाँ पे सब कुछ कहते हैं कि सही जगह पे है। बहुत सही, बहुत सही। लिसनर्स, तो हमारी बातें ऐसी ही जारी रहेंगी, आप बने रहिए हमारे साथ। और मीनवाइल आप अनंत जी का इंस्टाग्राम चेक कीजिए, आपको पता लगेगा कि आप किन को सुन रहे हैं आज। अनंत भाई अपना इंस्टाग्राम का हैंडल अगर आप बता दें इनको। ज़रूर है सर। इंस्टाग्राम पे अनंत 1090 मेरा इंस्टा हैंडल है, और एक फ़ैन पेज कह सकते हैं आप, मेरे एक दोस्त ने बनाया था वो अनंत गुप्ता _पोएट्री, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और शायरी का सिलसिला तो असरार भाई आप बताएंगे जी भाई, कि कहाँ से शुरू होगा। बस लेकिन अभी ये गुफ्तगू जो है ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह से ये कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है। जी भाई, तो बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि ये आज का जो सेशन है, ये गुफ्तगू बहुत ही दिलचस्प रही। मुझे भी यही उम्मीद है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लिसनर्स को भी यही उम्मीद होगी। लिसनर्स, आप बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार। अनंत भाई से ब्रेक के उस पार मुलाकात होगी। ये है 107.8 एफएम देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार सभी लिसनर्स का मैं एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज मेरे बीच में है अनंत भाई। अनंत भाई, सारी बातें करने से पहले ना मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूं। लास्ट टाइम मैं इनको मुशायरे में मिला था यहाँ पे, आज़ाद परिंदे, उन्हीं का था वो, आज़ाद परिंदे स्टूडियोज का मुशायरा हुआ था, जैन में हुआ था। 26 दिसंबर को था। 26 दिसंबर को। तो उस मुशायरे में बहुत से बड़े बड़े राइटर्स आए थे, शारिक कैफी साहब भी थे उसमें, और अनंत भाई ने वहाँ पे पढ़ा था। तो एक ना अमिट छाप जो है वो रह गई थी। उसके बाद मैंने अनंत भाई को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि यार देखो, मैंने मुशायरा, अनंत भाई, मुशायरा खत्म होने के बाद आपको याद रखा, और फिर वो इतना इम्पोर्टेंट था कि मेरे से रहा नहीं गया कि मैंने इंस्टाग्राम खोला और आपको मैसेज कर दिया। और अनंत भाई ने मेरे को नंबर शेयर कर दिया। उसके बाद एक बारी हम रात को, लिसनर्स आप इमेजिन कर सकते हो, हम पीयू में थे और रात के 11:30 का वक्त था, ठंड थी, और एक दो और राइटर्स थे हमारे साथ। तो अनंत भाई के साथ वीडियो कॉल हो गई। याद है मुझे। क्या माहौल था यार वो भी। तुम लोग, मेरे ख्याल से काफी वक्त हो गया था, रात का 11:30-10 बज रहे होंगे। काफी धुंध थी जहाँ तुम लोग खड़े थे, मुझे याद है। धुंध में थे, 3 लोग थे तुम लोग जी। और काफी बातें उस दिन हुई, कुछ शायरी भी सुनाई, कुछ ताज़ा गजल कही थी मैंने उन दिनों। कुछ सुनाए अभी लिसनर्स को लेके चले। जरूर। एक गजल 5 शेर हैं उसमें। जानलेवा प्रयोग मत करना, जानलेवा प्रयोग मत करना, गहराई है। यूं जवानी में जोग मत करना। वाह 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 वाह, प्रयोग कहा इसको। जानलेवा प्रयोग मत करना। हाँ, जानलेवा प्रयोग। यूं जवानी में जोग मत करना। वाह। हो चुका है वो जानते भी नहीं। हो चुका है वो
हो चुका है वो जानते भी नहीं। हाँ। कह रहे हैं जो लोग मत करना। हाय हाय, हाँ 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 हाँ, वाह वाह, कह रहे हैं जो लोग मत करना। अच्छा है। सर चढ़ा लो भले मोहब्बत को। हाँ, भले। एक फिल्म आई थी इकबाल, हम्म, नागेश कुकनूर ने डायरेक्ट करी थी शायद। उसमें बड़ा गजब का सीन है। उसमें जो लीड एक्टर है वो गेंदबाज है, क्रिकेट खेलता है। नसीरुद्दीन शाह ने उसमें उनके कोच की भूमिका निभाई। उसमें कहते हैं दिल का खेल दिमाग से, लेकिन वो इशारा हमेशा उल्टा करते हैं। अच्छा, जब वो दिल की तरफ कहते हैं कि दिल का खेल दिमाग से, तो उनका हाथ दिमाग की तरफ होता है जो दिल लफ्ज पे होता है, और जब कहते हैं कि दिमाग से, तब हाथ दिल की तरफ होता है। अब शेर सुनो। सर चढ़ा लो भले मोहब्बत को, इल्म को दिल का रोग मत करना। सर चढ़ा लो भले मोहब्बत को, सर चढ़ा लो भले मोहब्बत को। वाह 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 वाह। इल्म को, हाँ, दिल का रोग मत करना। वाह वाह वाह। सर चढ़ा लो भले मोहब्बत को। हाय हाय, क्या बात है। सर चढ़ा लो भले मोहब्बत को, हाँ, इल्म को, दिल का रोग मत करना। वाह, बहुत अच्छा शेर है। खुद ही करते हुए गया हो जो, वाह, खुद ही करते हुए गया हो जो, उसके जाने पे सोग मत करना। वाह 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 वाह, हाँ सही है। जिंदगी बदहवास लड़की है। जिंदगी, हाँ, अच्छा 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 अच्छा, कहाँ कंपेयर किया। वाह, जिंदगी बदहवास लड़की है, यार अनंत इसका भोग मत कर। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक है। वाह वाह वाह, अरे वाह, कहाँ जोड़ा है, कहाँ जोड़ा है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। जिंदगी बदहवास लड़की है, यार अनंत इसका भोग मत करना। वाह, जिंदगी, वाह। जानलेवा प्रयोग मत करना, वाह। यूं जवानी में जोग मत करना। हाँ 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 हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। लिस्टर्स, जानलेवा प्रयोग मत करना, रेडियो चैनल मत चेंज करना आज गलती से। यहाँ पे कमाल हो रहा है, महफिल नहीं है ये। सुनते रहिए शामे शायरी, मैं हूँ आरजे असरार। ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शामे शायरी में ब्रेक के इस पार मैं सभी लिसनर्स का स्वागत करता हूँ। साथ ही मैं फिर से स्वागत और धन्यवाद करता हूँ अनंत भाई का। अनंत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। बहुत शुक्रिया सर। अनंत भाई, वैसे अगर सही कहूँ ना मैं, तो जिस लेवल के आप राइटर हैं और जिस हिसाब से आपने मेरे निमंत्रण को स्वीकारा था, उसमें मेरे को एक मिसमैच लगा, जो मेरी परसेप्शन है कि यार इतना बड़ा राइटर है, कहाँ पढ़ता है ये। और मेरे को ऐसा लग रहा था कि अगर मैं आपको लोकल भाषा में कहूँ कि बहुत बड़ा हाथ मार दिया। ये तो मैं अगर थोड़ा सा और हम्बलनेस दिखाऊं तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये तुम्हारा बड़प्पन है। लेकिन मैं ये वाला कार्ड आज नहीं खेलूंगा। ठीक ठीक ठीक, क्योंकि मैं समझ गया, चंडीगढ़ में हूँ और पंजाबियों का शहर है। लेकिन ये न सिर्फ पंजाबियों का शहर है, ये कैपिटल हरियाणा की भी है। और मेरा बर्थ सर्टिफिकेट कहता है कि मैं पैदा हुआ हूँ हरियाणा फरीदाबाद में, तो ये मेरा भी शहर हूँ। बिल्कुल हुआ, आपका तो कैपिटल शहर। तो इसलिए जो है यहाँ मैं हम्बल क्यों हूँ, यहाँ मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ कि असर शोहरत की जो एक रेस है, ये कोई बुरी रेस नहीं है। बिल्कुल, लोग आपको पसंद करें, आपको चाहें, इस तरह की ख्वाहिश आना किसी भी इंसान के दिल में कोई बुरी चीज नहीं है। मैं 10-11 साल की उम्र में क्रिकेटर बनना चाहता था, तो अंडर 15 टीम में सिलेक्शन हुआ तो लगा कि शोहरत करीब है। वो किसी वजह से छूटा, थोड़ा बड़ा हुआ, 20-21 साल की उम्र में माया नगरी बंबई चला गया गीतकार बनने, लिरिसिस्ट बनने। वहाँ कुछ थोड़े बहुत मौके मिले तो लगा कि अब शोहरत करीब है। और फिर 10 साल गुजर गए, अब मैं 32 साल का होने आया हूँ। तो पिछले 20 साल में ये तीसरा मौका है जब मैं शोहरत के आसपास हूँ। मुझे शोहरत से ज्यादा इंटरेस्ट इस बात में है कि मैं आज चाहकर भी शायद गुलजार साहब को एक डीएम करूं अगर कि साहब मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं आपसे बात कर सकूं 5 मिनट, तो मैं समझ सकता हूं कि कमर्शियल व्यस्तताएं हैं, उनकी पर्सनल जीवन है, उनका उम्र का भी एक तकाजा है। लेकिन अगर मुझे लगता है कि कोई चीज वो नहीं कर सकते, तो शायद मैं गुलजार जितना कामयाब राइटर ना बन पाऊं, मगर मैं अपने कुछ चाहने वालों के साथ थोड़ा सा वक्त बिता के इस मामले में तो उनसे आगे निकल सकता हूँ।
तो ये एक छोटी सी कोशिश होती है कि आप जिन्हें आइडियल मानते हैं, काफ़ी लोग हैं, जावेद अख्तर साहब हैं इस देश में, क्योंकि मैं इन लोगों का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये न सिर्फ गीतकार हैं बल्कि ये बकमाल शायर हैं, जो एक रीत साहिर साहब ने, मजरू सुल्तानपुरी ने, शोहरत से शायर नहीं बहलता है। एक ना छोटी सी नज़म है मेरी, अनंत भाई वैसे इतनी बड़ी गुस्ताखी मैंने सोचा नहीं था करूँगा, पर नहीं बहुत बड़ी कर रहा हूँ, आपको पता नहीं है, जो सुनने वाले हैं उनको पता लग जाएगा। और मेरे को ना एक छोटी सी नज़म आ रही है याद, उसमें कुछ ऐसा था कि आसमां पर बादल है, मसला तो है। हाँ? आसमां पर बादल है, मसला तो है, आंख में तो काजल है, मसला तो है। वाह भाई वाह। हवा नहीं तूफान है, बाहर मत निकलो, हवा नहीं तूफान है, बाहर मत निकलो, हमारा पंछी पागल है। वाह वाह, मसला तो है। एक जो शेर जिसके लिए मुझे याद आया कि मेहनतों का फल मिले मुनासिब है, पर मेहनतों का फल मिले मुनासिब है, पर शोहरतें तो दलदल है। वाह, मसला तो है। वाह। और लिसनर्स, अभी हम छोटे से ब्रेक पर चलते हैं। मसला ये है कि आप वापस जरूर आइएगा। आप सुन रहे हैं शाम शायरी, मैं हूँ आरजे असरार और ये है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज़। शाम शायरी में ब्रेक के इस पर मैं यानी आरजे असरार आपका स्वागत करता हूँ और साथ ही स्वागत करता हूँ अनंत भाई का शो में। शुक्रिया अनंत भाई, बात बहुत करी है हमने, आप कुछ सुनाइए अब। बेशक, क्योंकि ट्राई स्टेट के जो लिसनर्स हैं, वीकेंड आ रहा है, अक्सर लोग पहाड़ों पर निकल जाते हैं घूमने। मुझे शिमला रहने का सौभाग्य मिला। सौभाग्य इसलिए क्योंकि लोग घूमने जाते हैं 2-2 दिन के लिए, मुझे साल भर गुजारने का मौका मिला। वहाँ मैंने जो जिया, कुछ नज्म में कहने की कोशिश करी। एक नज्म का उन्वान है सुकून। हर वीकेंड साएं साएं करती गाड़ियों में शिमला की ओर भागने वाले ट्राई स्टेट दिल्ली के लोगों के लिए, उन लोगों की नजर ये नज्म देश भगत रेडियो स्टेशन की जानिब से। पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों। किसको एड्रेस किया गया है? आए हाय, वाह। पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, कभी सोचा कहाँ से ला रहा है ये सुकून इतना। हाँ, कभी सोचा, कभी सोचा कहाँ से ला रहा है ये सुकून इतना, कि सारा बांट देने पर भी सबको कम नहीं होता। हाँ, अरे वाह वाह वाह, अच्छा, सारा बांट देने पर भी सबको हाँ कम नहीं होता। वाह 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 वाह। सुकून क्या छीन लेने पर किसी से गम नहीं होता। अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे यार अनंत भाई, क्या कह गए हो। वाह। पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, कभी सोचा कहाँ से ला रहा है ये सुकून इतना, कि सारा बांट देने पर भी सबको कम नहीं होता। सुकून क्या छीन लेने पर किसी से गम नहीं होता। नहीं होता तो अच्छा है। हाय हाय, वाह 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 वाह। नहीं होता हाँ तो अच्छा है। हाँ। किसी के गम जताने से, किसी के सोग करने से सुकून गर लौट आता तो सभी मातम मनाते, फिर पहाड़ों पर न जाते फिर। वाह 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 वाह। हाँ, नहीं होता तो अच्छा है। तो अच्छा है। किसी के गम जताने से, किसी के सोग करने से सुकून गर लौट आता तो सभी मातम मनाते, फिर पहाड़ों पर न जाते फिर। मुझे आवाज आती थी पहाड़ों पर, कभी जब टायरों की चीख सुनता तो मैं अपने कान ढक लेता। मगर क्या कान ढकने से खामोशी मान जाती है? हाय हाय, खामोशी कान खाती है। हाँ वाह। अरे यार अनंत भाई, कहाँ जोड़ दिया ये दूसरे वाला। ओ हो। मुझे आवाज आती थी पहाड़ों पर, कभी जब टायरों की चीख सुनता तो मैं अपने कान ढक लेता। मगर क्या कान ढकने से खामोशी मान जाती है? खामोशी कान खाती है। ये कौन चीखा था? किसी का यार था, बीमार था, या मर गया कोई? हाय हाय, क्या बात है यार। वाह 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 वाह। कभी जब टायरों की चीख सुनता तो मैं अपने कान ढक लेता।
मगर क्या कान ढकने से खामोशी मान जाती है, खामोशी कान खाती है, ये कौन चीखा था? किसी का यार था, बीमार था, या मर गया कोई? कभी सोचा वहीं के हैं वहां रहते हैं जो उनका? कभी सोचा वहां रहते हैं जो वहीं के हैं वहां रहते हैं जो उनका, कि बस या कार के ब्रेकों ने कितनी नींद लूटी है? कभी सोचा वहीं के हैं वहां रहते हैं जो उनका, कि बस या कार के ब्रेकों ने कितनी नींद लूटी है, कि कैसे मांग में सिंदूर डरता है, कि अब उजड़े बिछड़ने से बुरा है डर, कि अब बिछड़े कि अब बिछड़े। क्या बात है, वाह 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 वाह, ओह। कभी सोचा वहीं के हैं वहां रहते हैं जो उनका, वाह, कि बस या कार के ब्रेकों ने कितनी नींद लूटी है, कि कैसे मांग में सिंदूर डरता है, कि अब उजड़े बिछड़ने से बुरा है डर, कि अब बिछड़े कि कब बिछड़े। वाह 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 वाह। किसी की मौत के सदके में जीना रात भर मुझको बड़ा बेचैन करता था। वो सब बेचैन रहते हैं पहाड़ों पर सुकून की खोज में जाते हुए लोगों, तुम्हारा ही सुकून छीना हुआ तुमको मुबारक हो। हाय 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 हाय, क्या बात है, अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या तसव्वुर बनाया, क्या, अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। लिस्टर्स आप बने रहिए हमारे साथ, आप कुछ गाने एंजॉय कीजिए अभी, और ब्रेक के उस पर इसी कमाल को हम यहीं से दोबारा शुरू करेंगे। यह है 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार मैं यानी आरजे सरार आपका स्वागत करता हूँ। आज मेरे बीच अनंत जी आए हुए हैं। अनंत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो में। फिर से बहुत शुक्रिया। अनंत भाई, कैसा लग रहा है अभी तक? बहुत मज़ेदार सफ़र है ये। मैंने रेडियो की थोड़ी सी पढ़ाई कॉलेज के दिनों में करी है। जब मैं MIT यूनिवर्सिटी नोएडा से जर्नलिज्म और मास कॉम की पढ़ाई कर रहा था, बैचलर्स कर रहा था। डिग्री तो कंप्लीट नहीं कर पाए क्योंकि हम भाग गए थे माया नगरी की चकाचौंध की तरफ। लेकिन बड़ी तमन्ना थी जिस तरफ तुम बैठे हो आज, अच्छा वाह, उस तरफ बैठने की। मगर ये देखिए कि मलाल का सफर है। किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। सही बात, क्या बात, तो क्या बात। बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस तरह से जो तुम सवाल कर रहे हो या जिस तरह से तुम इस गुफ्तगू को आगे बढ़ा रहे हो, वो न सिर्फ उन टेक्निकल रेडियो की बारीकियों की तरफ मुझे वापस लेके जाता है, बल्कि उस खूबसूरती की तरफ जिसने मुझे आकर्षित किया रेडियो की, कि एक दिलचस्प गुफ्तगू हो सकती है, बिल्कुल, जिसे आप दुनिया तक पहुंचा सकते हैं। बहुत मज़ेदार सा सफ़र रहा है मेरा भी यहाँ पे। लगभग 70 के करीब यहाँ पे गेस्ट आ चुके हैं, और उनकी जो एज रेंज रही है वो 16 साल से लेके 74 साल की है। वाह, 74 से भी अब तो वो साल पहले था तो 75। बहुत खूब। और उसमें चीज़ें वही हैं जो आम तौर पे दिख रही है। कहाँ क्या ही लिख दोगे, जो देख रहे हो वही लिखोगे ना। तो जो चीज़ सेम है, एक 16 साल वाला लिख रहा है और एक 74 वाला लिख रहा है। तो इस शो ने टेक्निकलिटी की जो बात कर रहे हो वो एक तरफ, इस शो ने मेरे को सिखाया कि यार ये ऐसे बदलता है नज़रिया। ये है स्पेक्ट्रम सोच का। चलिए अनंत भाई, मुझे इससे एक और चीज़ सीखने को मिली है कि मेरे को अभी पता है ऑडियंस क्या सोच रही है। वो सोच रही है कि आप कुछ सुना दो। ज़रूर यार। रेडियो मुझे इसलिए भी एक मीडियम पसंद है कि आपको अपनी अपीयरेंस का बहुत ज़्यादा ख्याल नहीं रखना पड़ता। पाजी, मैं अपने हेयर ड्रेसर को यही बोलता हूँ, वो कहता आप ये क्यों नहीं करवाते, अच्छे लगोगे, ये क्यों नहीं। मैं कहता देखेगा कौन। तो लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं दुनिया की नज़र से जो बच जाती हैं। आज का सोशल मीडिया का युग है, ऐसे में रेडियो को जिंदा रखना भी एक जिम्मेदारी का पहलू है जी। रेडियो खबर देने के बहुत काम आता था। आजकल द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रशिया और यूक्रेन के बॉर्डर पे जो सैन्य स्थिति है इस वक्त, पूरी दुनिया को सांसें थामे उसकी तरफ नजर बनाए रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। और हालात बहुत गंभीर होते जा रहे हैं। अभी तक युद्ध शुरू नहीं हुआ है, मगर एक शायर तो कभी भी इसकी ख्वाहिश कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। फिर भी एक गजल में, एक शेर में मैंने जिक्र किया है उस फ्रस्ट्रेशन का जो मुझे आज भी 21वीं सदी में सो कॉल्ड मॉडर्न सिविलाइजेशन को आज भी जंग
पे उतारू जो मैं देखता हूँ, वाह। तब मुझे लगता है कि कुछ शेर पढ़ने चाहिए। अनंत भाई, अगर आपकी इजाज़त हो, जैसे आपको टेक्निकलिटीज़ का था ही, तो ये सेगमेंट को हम यहाँ पे रोकते हैं और हम ऑडियंस को थोड़ा एक्साइट करके जाते हैं कि इसके ऊपर हम ब्रेक के उस पार जो है हमने टॉपिक उठाया है, उनको शेरों की नज़र से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। बेशक लिसनर्स, आप बने रहिए हमारे साथ। अनंत भाई, माफ़ी चाहूँगा आपसे, मैं ऐसे इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुना दास, सही है। तो आप जितने भी रेडियो दास मुझे सुन रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आरजे असरार, ये है शाम शायरी, और आपने ट्यून इन कर रखा है 107.8 FM देश भगत रेडियो पर, आपकी आवाज़। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार मैं आपका स्वागत करता हूँ। मुझे पता है कि मैं आपको तड़पता छोड़ कर गया था। एक टॉपिक हमने उठाया था जो आजकल के हालात हैं, यूक्रेन रशिया के बॉर्डर पे हैं, पर इसको अगर हम समझना चाहें तो ये ह्यूमन नेचर है कि मॉडर्न होने के बाद भी हम अभी भी जंग का सहारा हमें लेना पड़ रहा है। मतलब लार्जेस्ट स्पेंडिंग हम अपने एजुकेशन पे ना करके हम डिफेंस पे करते हैं। रिक्वायरमेंट है, मैं समझता हूँ, पर उसको एक शायर की नज़र से अनंत भाई ले जाइए। जहानो मोहब्बत का क्या, आहा। भूल जाऊं तुझे भी भुलाने पे आया अगर मैं। आए हाय, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जहानो मोहब्बत का क्या, भूल जाऊं तुझे भी भुलाने पे आया अगर मैं। वाह वाह वाह। नसीब आस तक वापसी की न होगी। वाह 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 वाह। नसीब आस तक वापसी की न होगी, कभी दूर जाने पे आया अगर मैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जहानो मोहब्बत का क्या, भूल जाऊं तुझे भी भुलाने पे आया अगर मैं। वाह वाह। नसीब आस तक वापसी की न होगी, कभी दूर जाने पे आया अगर मैं। मेरी ख्वाहिशे इंतहाए तबाही को बम के धमाके न काफी रहेंगे। हाय हाय, ये मेरा फेवरेट शेर है लिसनर्स, एक बार ये आप सुनिए। वाह। चारों तरफ से एंटी मिसाइल सिस्टम्स लेके मिसाइल चलाने की धमकी देने में क्या मजा। हाँ। मेरी ख्वाहिशे इंतहाए तबाही को बम के धमाके न काफी रहेंगे, जला दूंगा सारी बुझाने की चीजें जमाने जलाने पे आया कर मैं। हाय हाय हाय, ये कोई शेर है यार, वाह। जला दूंगा सारी बुझाने की चीजें जमाने जलाने पे आया, जलाने पे आया अगर मैं। वाह वाह वाह। ज्यादा न वैसे परेशान करेंगे, सुलगते सुलगते लहू सोख लेंगे। हाय 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 हाय, क्या शेर है, क्या शेर हो रहा है, वाह। ज्यादा न वैसे परेशान करेंगे, सुलगते सुलगते लहू सोख लेंगे, तुम्हें लकड़ियों की जरूरत न होगी, बदन ये सुखाने पे आया अगर मैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तुम्हें लकड़ियों की जरूरत न होगी, वाह, बदन ये सुखाने पे आया अगर मैं। वाह 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 वाह। करूं क्या ही रस्में विसालिक जो है ये, हाँ हाँ हाँ। बदन से हो या फिर की हो याद से क्या। हाँ हाँ हाँ। करूं क्या ही रस्में विसालिक जो है ये, बदन से हो या फिर की हो याद से क्या। बचा होगा जज्बा न रुक पहुंचने का, फिसल कर सिराने पे आया अगर मैं। वाह 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 वाह। ये तो अरे वाह आनंद भाई, बचा होगा जज्बा न रुक पहुंचने का। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत फिसल कर सिराने पे आया अगर मैं। बहुत अच्छा। गुमा पैर हन ओढ़ बैठा है सच का। अरे बाप रे बाप, ये कितना बड़ा शेर हो रहा है। गुमा हाँ, पैर हन ओढ़ बैठा है सच का। वाह। हर एक शख्स लगता है एक तंज कसता। वाह। लतीफे लगेंगे तुम्हें शेर अपने, हाय हाय। हाँ। गमे दिल सुनाने पे आया अगर मैं। वाह 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 वाह। लतीफे लगेंगे तुम्हें शेर अपने, गमे दिल सुनाने पे आया अगर मैं। और एक आखिरी शेर इस गजल का, मकता है गजल का। आप कोशिश मत छोड़िएगा, दुनिया में मोहब्बत हमेशा नफरत पे जीत पाती रही है। हुआ आज तक जो नहीं कल न होगा,
हाँ हाँ ठीक है। बुत एक मजहबी मसला हल ना होगा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हुआ आज तक जो नहीं बहुत अच्छा है ये। कल ना होगा। बुत एक मजहबी मसला हल ना होगा। अनंत आग में झोंक देंगे फरिश्ते। हाय हाय। अनंत आग में झोंक देंगे फरिश्ते, कोई हल बताने पे आया अगर मैं। अरे यार क्या बात है, क्या बात है। अनंत आग में झोंक देंगे फरिश्ते, अनंत आग में झोंक देंगे फरिश्ते, कोई हल बताने पे आया अगर मैं। जहानो मोहब्बत का क्या भूल जाऊं, तुझे भी भुलाने पे आया अगर मैं। नसीब आज तक वापसी की न होगी, कभी दूर जाने पे आया। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत, ये क्या ही गजल है यार। लिस्टर्स आप इनके इंस्टाग्राम पे जाइए, आपको ऐसी और भी गजलें मिलेंगी। मैं अभी इस गजल से बाहर नहीं आ पाया हूँ और आपने मुझसे दूर नहीं जाना है अभी। मैं अभी वापस आता हूँ। आप सुनते रहिए 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस पार मैं यानी आरजे सर आपका स्वागत करता हूं और आपने ट्यून इन कर रखा है 107.8 FM देश भगत रेडियो पर और बहुत सही समय पर ट्यून इन किया है। शो चल रहा है जहां पे अनंत भाई आज किसी और ही जगह पे इस माहौल को ले गए हैं। उड़ान हमारी आज बादलों से काफी ऊपर उड़ रही है, इतनी ऊपर की हमें धरती की गोलाई दिखाई देने लगी है अभी। और इस धरती पर सोशल मीडिया है अनंत भाई। वहां पे एक आपकी वीडियो है जो बहुत वायरल हो रही है आजकल जी, और उसका एक शेर है ना। आप उसी गजल को उठ सुनाइए आज हमारी। मेरे को ऐसा लगता है कि वो बहुत सही रहेगा अभी के लिए। आप जिस गजल की फरमाइश कर रहे हैं वो मेरे गजल कहने के शुरुआती दौर की गजल है और जिस तरह से उस एक शेर को लोगों ने सराहा और मोहब्बत दी है वो मेरी कल्पना से बहुत 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 ज़्यादा है। क्योंकि वो किसी ने उस वीडियो पे जब रील बनाई इंस्टा पे तो पीछे काबा लगाया वीडियो के, किसी ने मंदिर लगाया, किसी ने गुरुद्वारा लगाया। अपनी आर्ट से अगर आप लोगों को यूनाइट कर सकें तो इससे ज़्यादा खुशी और कामयाबी एक आर्टिस्ट के लिए कुछ नहीं हो सकती। कि वो इस वक्त दुनिया में जहाँ लोग अलग हुए जा रहे हैं, टूटने पे तुले हुए हैं, छोटे छोटे गुट में जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसे में दो लाइनें सबको एक साथ ले आए तो ये मेरे लिए बहुत ओवरवेलमिंग एक जिसे फीलिंग कहते हैं। तो मैं उसी को लौटाते हुए ट्राई सिटी के लिसनर्स और रेडियो देश भगत के लिसनर्स के लिए ये गजल आप सबके लिए। साथ नाकामी लिए फिरते हैं हम। हाय हाय, वाह। साथ नाकामी लिए फिरते हैं हम। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत आपको यानी लिए फिरते हैं हम। अरे वाह 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 वाह। साथ नाकामी लिए फिरते हैं हम, आपको यानी लिए फिरते हैं हम। वाह। क्या पता किसकी नजर का चैन है। क्या पता, क्या पता ट्राई सिटी के लिसनर्स की ही। क्या पता, क्या पता किसकी नजर का चैन है। हाँ। ये जो बेचैनी लिए फिरते हैं हमारे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आहा। क्या पता हाँ किसकी नजर का चैन है, ये जो बेचैनी लिए फिरते हैं हम। एक पीढ़ी और पीछे याद कर। हाँ हाँ, क्या मिसरा है। एक पीढ़ी और पीछे याद कर। हाँ। दर्द की नानी लिए फिरते हैं हम। वाह 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 वाह, अरे वाह वाह, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या बात है अनंत भाई, वाह यार। एक पीढ़ी और पीछे याद कर। हाँ आहा। दर्द की नानी लिए फिरते हैं हम। बहुत गहरा शेर है, लिसनर्स को बहुत जगह आप उड़िए हमारे साथ। वाह, नानी याद आ जाएगी। एक पीढ़ी और पीछे याद कर। क्या बात। दर्द की नानी लिए फिरते हैं हम। तू कभी हमको कहीं मिल तो सही। लहजा बहुत अच्छा है इसका। तू कभी
हमको कहीं हाँ मिल तो सही, मिल तो सही। तिश्नगी पानी लिए अरे फिरते वाह, वाह, हैं वाह, हम। वाह 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 वाह, अरे वाह क्या शेर हुआ है भाई, भाई क्या शेर हुआ है, वाह। तू वाह, कभी वाह, 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 हमको कहीं मिल तो सही, वाह वाह, तिश्नगी पानी लिए फिरते हैं हम। वाह मौत आने तक तलाशेंगे उसे, वाह। हाँ ये सुनिएगा। मौत आने तक तलाशेंगे उसे, जिंदगी जिसके लिए फिरते हैं हम। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या ही बात है। साथ नाकामी लिए फिरते हैं हम, वाह आपको यानी लिए फिरते हैं हम। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। लिसनर्स। तो यहाँ पे देखिए, अब शेर के जाविये बहुत जगह जुड़ते हैं इसके। यहाँ पे अनंत भाई जो मेरे लिए शेर जुड़ा है ना, जहाँ पे ये शेर हो गया, वो था फिरते हैं। मतलब साथ नाकामी है वो एक अलग बात है, लेकिन साथ नाकामी लिए फिरते हैं। वाह, मैं अक्सर इस बात का एहतराम करता हूँ कि इंसान को बोलने के लिए एक जुबान, बस सुनने के लिए दो कान दिए गए हैं। तो इसी बात से फैसला आसान हो जाना चाहिए कि जरूरत किस चीज की ज्यादा है। वाह क्या बात है, क्या बात जिसकी ज्यादा है वो ज्यादा बहुतायत में दिया भी गया है। वाह। सुनना कहने से ज्यादा जरूरी है, सुनने वाले कहने वालों से ज्यादा जरूरी है। इसका प्रमाण हमारे चेहरे पे है कि हमें दो कान दिए गए हैं और एक मुंह दिया गया है। वाह 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 वाह। तो सुनने वालों का हमेशा एहतराम, बहुत मोहब्बत और उनकी इज्जत। तो लिसनर्स, आपको तो पता लग ही गया है कि सुनना कितना जरूरी है। आप सुनते रहिए 107.8 FM देशभक्त रेडियो, आपकी आवाज। शाम शायरी में ब्रेक के इस बार सभी लिसनर्स का मैं स्वागत करता हूँ। बहुत ही मज़ा आया आज के शो में, क्या ही जर्नी रही है। और मेरे लिए तो ये ड्रीम कम ट्रू है। अनंत भाई, आपको मुशायरे में परफॉर्म करते देखा था और मैं वहीं ख़त्म हो गया था, बिछ गया था वहाँ पे मैं कालीन की तरह कि यार ये कहाँ, मतलब बंदा कहाँ सोच रहा है और कहाँ लिख रहा है, यार क्या बात है, यही गहराई तो और फिर आपने स्वीकार किया शो पे आना, मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती थी वो, खुशनसीबी मानता हूँ मैं उसको। और फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ मैं एक बार, मेरी तरफ से, हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से और डीबी रेडियो की टीम की तरफ से भी। बहुत मोहब्बत मिली, बहुत इज्जत मिली और एक मौका मिला एक साथ इतने सारे लोगों से मुखातिब होने का, अपनी बात पहुंचाने का, शायद थोड़ा सा उनका एंटरटेनमेंट करने का भी, क्योंकि एक खूबसूरत मीडियम है। आप अपने घर की तरफ इस वक्त जा रहे होंगे, शाम का समय है। वो आपने नज़म कही थी ना शिमला वाली, तो ये संडे को एयर हो रहा है शो। वाह, तो वो आ रहे हैं वहाँ से। वाह, मुझे उम्मीद है मैं किसी को, आप मेरी नज़्म को सिर्फ महसूस करें, उसे दिल पे ना लें, पहाड़ों पर घूमना ना छोड़ें। एक पूरी इकॉनमी है जो उसके सहारे चलती है, वहाँ के लोग हैं, उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, पूरी इकॉनमी को सस्टेन करता है। ऐसा नहीं है, सिक्के के दो पहलू हैं। असरार भाई, यही समझने की ज़रूरत है कि बस थोड़ी सी सस्टेनेबिलिटी एक शब्द है, उस पे गौर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल किसी चीज़ पे बैन लगा देना या किसी चीज़ को एकदम से ही रोक देना, वो भी प्रकृति के नियमों के खिलाफ है। हम इंडियन पॉलिटी को जब पढ़ते हैं, फ्रीडम को समझने की कोशिश करते हैं, तो एक कोट आता है कि योर फ्रीडम एंड्स वेयर माइंड स्टार्ट्स। वाह, तो एक बबल है, तो हम बस किसी और का ब्रेक ना करें। आप अपने कमरे में जितना मर्जी लाउड म्यूजिक चलाओ, लेकिन अगर उसकी आवाज मेरे कमरे तक आ रही है, बेहतर है। तो थोड़ा सा। और वैसे भी जो आपने कहा ना पहाड़ों वाला, तो वो पहाड़ों वाली नज़म मैंने पहाड़ों से ही नहीं जोड़ी, पहाड़ में भी एक रिप्रेजेंटेशन बन गए हैं। आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, वहाँ का एक अलग डेकोरम है, तो है ना, प्रेम के रंग में ऐसी डूबी, बन गया एक ही रूप, तो बनाओ ना वहाँ पे। तुम्हें नुसरत से बहुत लगाव है, नुसरत फतेह अली खान साहब से। वो रगों में दौड़ते हैं मेरी, वो और मैं अलग नहीं है, एक ही है हम। मैं जाते हुए इस शो से विदा लेते हुए देशभक्त रेडियो से, नुसरत साहब ने अब उनके इंतकाल से पहले वो हिंदुस्तान आए, उन्होंने कुछ फिल्म के लिए गाने रिकॉर्ड किए जी। मेरा ख्याल में अब लौट चले थी एक फिल्म, और एक धड़कन जिसका बड़ा मशहूर गाना हुआ, कवाली हुई। बिल्कुल, मैंने उसकी तर्ज पे कुछ गजल, कुछ शेर कहे थे इरशाद भाई, तो बस मैं वो इस धुन पे गुनगुनाते हुए दो चार शेर जी भाई आप
के लिसनर्स से आपसे इजाज़त लूँगा और इस बहाने नुसरत साहब को भी थोड़ा सा याद कर लेंगे। किरदारों की रवानी होती जाती है, हाँ, किरदारों की रवानी होती जाती है, किरदारों की रवानी होती जाती है और जवान कहानी होती जाती है। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। किरदारों की रवानी होती जाती है और जवान कहानी होती जाती है। बहुत अच्छा है। दर दीवार दरीचे लोग बदलते हैं, दर दीवार दरीचे लोग बदलते हैं, यानी आंख पुरानी होती जाती है। दर दीवार दरीचे लोग बदलते हैं, यानी आंख पुरानी होती जाती है और भी पागल होता जाता है पागल। क्या मिसरा है? और भी पागल होता जाता है पागल, लड़की और सयानी होती जाती है और भी पागल होता जाता है पागल, लड़की और सयानी होती जाती है। बहुत अच्छा शेर है। किरदारों की रवानी होती जाती है और जवान कहानी होती जाती है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत शुक्रिया, क्या बात है। अनंत भाई, उम्मीद करता हूँ कि आपको मजा आया शो में आके। बेशक। आपको अलग से नहीं लगा होगा ये कि ये दोस्तों की महफिल ही कंटिन्यू करने की कोशिश रहती है हमारी? नहीं, मुझे इसमें कोई न शक है और न कोई दो राय कि आज का ये जो आपने सेशन या जो महफिल देश भगत रेडियो के जानिब से सजाई, इसमें ना मुझे सिर्फ लुत्फ़ आया बल्कि मुझे भी अपनी एक शख्सियत के उस पहलू के करीब जाने का मौका मिला जिससे मैं 10 साल से दूर था, 12 साल से दूर था। तो बहुत शुक्रिया आपका असरार। बहुत शुक्रिया भाई। लिसनर्स, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इसको टिक के सुनने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको मज़ा आया होगा। अभी आपसे अलविदा लेते हैं, आपसे मुलाकात होगी अगले वीकेंड पे। और शाम शायरी को आप पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि पेंडेमिक अभी ओवर नहीं हुआ है। प्रिकॉशंस लेते रहिए, आपको पता है क्या प्रिकॉशंस लेनी है, आप सब समझदार हैं। अगला जो वेव है उसको आने से हमें रोकना पड़ेगा। मास्क पहनिए, सैनिटाइजर का यूज कीजिए, जितनी भी प्रिकॉशंस हैं उन्हें लेते रहिए। जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट। आप सुन रहे हैं 107.8 FM देश भगत रेडियो, आपकी आवाज।